चालू हो जाता है। लोग ऐसे ही वीडियोज बनाते हैं ना, अकेले ही बोलते हैं जब खाना बनाते हैं। ऐसे यूट्यूब पे देखा करो वीडियोज। इसलिए मैं प्रतिलिपि 5,000 से ज़्यादा रचनाएं लिख चुकी थी। वो फ़ोन मेरा ख़राब हो गया और मेरे हबी ने डिलीट भी कर दिया था, इसलिए मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी। लिखनी तो पड़ेगी लेकिन मैं प्रतिलिपि में नहीं लिखूँगी। मैंने नोटबुक और पेन लिया है, मैं उसी में लिखूँगी, इसमें नहीं लिखूँगी। फिर तो मैं ये सोचती हूँ कि जो मैंने सोचा है वो अच्छा काम किया है। और मैंने नोटबुक भी परचेज कर ही ली है। परचेज मैं घर से करके लाई हूँ, जो मेरे फादर ने दिलवाई है। इसलिए मेरे फादर कहते हैं कि बेटा लिखो लिखो लिखो, इसलिए मुझे लिखना अच्छा लगता है। लिख के मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। और मैं जो हूँ ना, मुझे याद है कि मैं राइटर एंड पोइटेस हूँ। इसलिए मेरी इमेज जो है ना, वो मुझे याद है। अगर कोई गिराए ना तो गिरेगी नहीं। इसीलिए तो मेरे बाल अभी भी छोटे ही हैं और छोटे ही रहेंगे। मैं जब बुढ़ी हो जाऊंगी ना तब तक भी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा बड़े बाल। मैं 7th क्लास में थी ना, तब मेरे बॉय कट था, लड़कों जैसे बाल, जैसे हमारी ममता के थे। तो मैं ये बता रही थी कॉलेज की लड़की देख लो, मेरे पास पैसे हैं। कॉलेज की लड़की देख लो बॉय कट वाली, मेरे पास पैसे हैं, आ जाओ लूट लो मुझे। ये बोल रही थी मैं, ये बोल रही थी मैं। समझ गए क्या? मैं समझ गई। इसलिए मैंने पूनम दीदी को जवाब दिया है कि पूनम दीदी आपने मेरे पायल तो ले ली, पर आप मेरी कला नहीं ले पाए। इसलिए तो आप नीचे हो और मैं ऊंची हूँ। क्योंकि जो कन्वेंसिंग करते हैं ना कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जो कॉपियाँ किताबें बांटते हैं ना, ये मेरे क्या लगा है भाई, इसको साफ करते हैं। जो किताबें और वाइट वाइट, हाँ आटा लग गया। जो इसलिए मैं काटूंगी नहीं वीडियो, नहीं नहीं पूरा बनने दो वीडियो। जो आटा लगे, आटा में भी खाना बना रही थी ना, हाँ जो, इसलिए मुझे खाना भी बनाना आता है। जो मैं जब जा रही थी ना, यहाँ पे घटना घटित हो गई थी कोई, फिर मैं जा रही थी ना, तब 2 लड़के थे जो मेरा पीछा कर रहे थे। मैं उन लड़कों को ये बोल रही थी कि देखो आओ मेरे पास पैसे हैं, आओ पैसे लूटो तुम। फिर वो लड़के देखे जा रहे थे, मेरे पीछे आ रहे नहीं थे। तब मेरे नाना जी के साथ जो ड्यूटी करे हुए हैं ना, सर्विस हॉस्पिटल में, वो रामेश्वर जी मिल गए थे, जो उनको भी मैं नानू ही बोलती हूँ, उसी गाड़ी में जिस गाड़ी में बैठी थी। और पुलिया है ना ये सामने, उस पर बैठे थे मेरी बहन ललिता के पति, जिनमें आता है बजरंगबली, इसलिए वो सामने बैठे थे। और वो बाइक भी उधर खड़ी थी, लेकिन वो कॉल भी करे थे मुझे, लेकिन मैं बैठी नहीं थी उनकी बाइक पे, क्योंकि मैं मना कर दी थी उनको कि आप ललिता को शाम को लेके जाओगे तो आप उसको ही ले जाओ। ललिता भी आई थी, वो उधर खड़ी थी। तो मैं प्रणाम करी थी तेजा जी के मंदिर में, उधर हाथ करके, और उधर करी थी हाथ प्रणाम, जो कालिका माता है ना, चंडी माता, वहाँ पे करी थी। तो उसके बाद में वो लड़के खड़े इधर थे। फिर सिर्फ बैठ के चली गई थी गाड़ी में मैं, फिर मुझे नहीं पता। फिर मैं मेरे आगे आगे जा रही थी गाड़ी में, फिर पीछे पीछे सामोद थाने की गाड़ी आ रही थी, जिसके ऊपर शिव बाबा का स्टिकर लगा हुआ था, पुलिस की गाड़ी की, हाँ। फिर जैसे मैं उतरी थी ना चौमूर, फिर बस में बैठी थी ना, हाँ, तब भी वो गाड़ी पीछे पीछे थी मेरे। फिर मैं अपने आप को रिलैक्स फील कर रही थी कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डर भी पहले भी नहीं रही थी, पर कमर में लग गई थी मेरे। फिर जैसे ही कांटे पे उतरी ना, तब भी पीछे थी वो गाड़ी। फिर मैं उतर के मुझे कोल्ड हो गई। फिर जब मैं कल बारिश में भीग गई थी,
जैसे मैं उतरी ना और जैसे दुकान पे गई ना भैया के पास, मेरे भैया दुकान पे बैठे थे, भैया के पास गई ना, भैया को बोली ना मैं, फिर बोल के मेरा बैग भी लेके गई थी, फिर घर पे चली गई थी। फिर पीछे पीछे पुलिस गई थी मेरे फादर के पास। फिर जब मैंने अपने फादर से मिलवाया था ना उनको, और यह सच्ची बात बताई थी कि मेरे फादर के हरमाड़ा के अंदर 21 बीघा ज़मीन है और मेरे फादर जागीरदार है हरमाड़ा के। हरमाड़ा इंग्लिश में बोलते हैं हरमाड़ा के। तब फिर मैं पुलिस को यकीन हो गया था पूरा, और पुलिस खुद देखी थी, क्योंकि हमारे 2 बीघा ज़मीन घर पे भी है, पूरे 7 बीघा का जाग है वो, जिसमें 2 दादाजी हैं और दादाजी छोटे, उनका भी है हिस्सा। उनका हिस्सा है बेटा, हिस्सा है। इसलिए मैं किसी से डरती नहीं, क्योंकि मैं कुछ कर गुजरने की ताकत रखती हूँ। इसलिए मैं रोटी से आटे से रोटी बना सकती हूँ, और अपनी कला से मनी कमा सकती हूँ। वो कला है मेरी, लिखने की कला, वीडियो बनाने की कला, और बोलने की कला, और कुकिंग और स्टिचिंग, और चीज़ें भी आती हैं मुझे। डांस भी करना आता है मुझे, और मुझे मिमिक्री भी करनी आती है। जैसे मैं किसी की भी आवाज़ निकाल सकती हूँ, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। और मैं तुकबंदी भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कवित्री हूँ। इसलिए जो गुण मुझ में है ना, वो और लोगों में नहीं है। इसलिए तो लोग जलते हैं मुझ पे, इसलिए जलते हैं मुझ पे, और मुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं नीचे गिरती नहीं हूँ। यही खासियत है मुझ में, क्योंकि जब जब नीचे गिराने की कोशिश करते हैं ना मुझे लोग, तब तक मैं अपने आप से और भी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मेरे फादर को मुझ पर बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत ज़्यादा गर्व है। इसलिए जो चीज़ मुझ में है ना, वो मेरी बहनों में भी नहीं है, तीनों में। मैं अपने फादर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, और मेरे पापा मुझे ज्योति कभी नहीं बोलते। वो ओनली मुझे बेटा ही बोलते हैं। इसलिए मैं मेरे पापा का बेटा ही हूँ। इसलिए जो करनी फैशन है ना, जो करनी फैशन है ना, करनी फैशन, वो भी इसीलिए है ना। इसीलिए है। जय माँ करनी, जय माँ करनी, वो इसीलिए जय माँ करनी बोलते हैं, और मैं जय श्री श्याम बोलती हूँ, क्योंकि हमारे श्याम बाबा हैं गंजोड़ी की जात वाले। चोटी कट भी वही है, अच्छा चोटी कट भी वही है हमारी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।